डिजिटल इंडिया, ये नाम तो हम सब ने सुना है। पर क्या कभी उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का सोचा है जो इसकी बिल्कुल कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी में साइंटिस्ट बी की पोस्ट के बारे में। सारी डिटेल्स सीधे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से आपके लिए। तो आखिर ये एनआईसी है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये भारत सरकार का टेक पावर हाउस है, वो इंजन जो देश के डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलता है। और साइंटिस्ट बी की पोस्ट, ये इस मिशन के सबसे जरूरी टेक्निकल रोल्स में से एक है। काफी बड़ी बात है। देखिए, ये सिर्फ एक 9 से 5 की जॉब नहीं है, ये एक मिशन है। एनआईसी को ई गवर्नेंस का प्राइम बिल्डर कहा जाता है। मतलब इस रोल में आपका काम सीधा लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। सच में डिजिटल इंडिया को जमीन पर उतारने का ये एक मौका है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को आसान स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। हम देखेंगे कि ये रोल इतना खास क्यों है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी चीज़ें जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, वो इन्फॉर्मेशन जिसके बिना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि डेट्स और कितनी वैकेंसी हैं। ओके, तो डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रहे हैं 27 मार्च 2026 से। सबसे ज़रूरी एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट है 31 मार्च और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 24 अप्रैल 2026। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये मौका कितना बड़ा है, सोच रहे होंगे? कुल 243 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, 243। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये जो 243 पोस्ट्स हैं, इन्हें 3 मेन स्ट्रीम्स में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा 168 पोस्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए। उसके बाद 50 पोस्ट्स हैं डेटा साइंस और एआई के लिए, और 25 पोस्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले ज़रूरी सवाल पर। क्या आप इस रोल के लिए एलिजिबल हैं? चलिए, एक-एक करके सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना ही चाहिए, या तो 2024 का, 2025 का या फिर 2026 का। और ध्यान रखिए, सिर्फ 3 पेपर कोड्स ही वैलिड हैं, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और डीए यानी डेटा साइंस एंड एआई। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री बी या बीटेक है, या फिर साइंस एमएससी, एमसीए या एमई, एमटेक जैसी मास्टर डिग्री है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब एज लिमिट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है 30 साल। बाकी रिजर्व कैटेगरीज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन है। तो ठीक है, अब जब एलिजिबिलिटी चेक हो गई है, तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप गाइड है। प्रोसेस को 4 आसान हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन फ़ी पे करना, अगर आप पर लागू होता है तो। और आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सेव ज़रूर कर लेना है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा, जैसे कि आपकी स्कैन फोटो और सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, और हाँ, अगर लागू हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी। ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड तो ज़रूरी है ही। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सवाल पर, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए, एप्लीकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक का पूरा रास्ता समझते हैं। तो पहला स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग। आपके गेट स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, और कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। हर एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 1:5 का रेशियो। फाइनल मेरिट लिस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। आपकी गेट स्कोर को 60% वेटेज मिलेगा और पर्सनल इंटरव्यू को 40%। इसका मतलब साफ है, गेट स्कोर तो अच्छा होना ही चाहिए, पर इंटरव्यू में भी कमाल करना होगा। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और अगर किसी वजह से 2 कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स सेम हो गए, तो क्या होगा? इसके लिए भी क्लियर रूल्स हैं। पहले जिसका गेट स्कोर ज़्यादा होगा, उसे चुना जाएगा। अगर वो भी सेम है, तो जिसके इंटरव्यू में टेक्निकल मार्क्स ज़्यादा होंगे,
उसे प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर वो भी बराबर हुआ तो जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा होगा उसे मौका मिलेगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों पर गौर कर लेते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 800 रुपये है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री। एक और ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान रखिए, ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो क्या आप डिजिटल इंडिया की इस शानदार कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, आखिरी तारीख है 24 अप्रैल 2026। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा।